बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। तो आज बनाएंगे हम गोभी और चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी जिसका तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। बस आपने करना क्या है, वीडियो को देखना है एंड तक और सारे स्टेप्स को उस तरह से फॉलो करना है जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को देखिएगा एंड तक स्किप किए बगैर, ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी बना सकें। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ऑलमोस्ट हर रेसिपीज़ में शुरू में ये बताना तो मुझे बोरिंग सा लगने लग गया है कि जी एक कढ़ाई लें और उसमें आधा कप ऑयल का डालें लेकिन क्या करें जी, मजबूरी है। इसी तरह से हमने ज़्यादातर खाने पकाना स्टार्ट करने होते हैं। तो जी कढ़ाई में आधा कप ऑयल डालेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा की भी आपको ज़रूरत पड़े क्योंकि इस डिश में ऑयल ज़रा ज़्यादा जाता है। चलिए जी, अब हम डाल लेते हैं तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून भर के चॉप्ड लहसुन का। आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं और इसको पकाना है हमने 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि इसका अच्छा सा अरोमा जो है वो ऑयल में शामिल हो जाए। जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आपके सारे घर में फैल जाए, तब आपने अगले स्टेप की तरफ जाना है। और अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए और उसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। आपके पास ज़्यादा वेला टाइम हो तो आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, ट्रांसलूसेंट ना हो जाए और थोड़ा थोड़ा सा जलना ना शुरू हो जाए। मेरा मतलब है थोड़े से ब्राउन ना होने लग जाए, इस तरह से जैसे आपको कढ़ाई में नज़र आ रहे हैं। और फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो कुकड़ी, नहीं जी मुर्गी, नहीं जी चिकन, या फिर तीनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो आप डाल सकते हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, जब तक इसका कलर जो है वो चेंज होके बिल्कुल वाइट ना हो जाए और प्याज और लहसुन का सारा अरोमा इसमें जज्ब ना हो जाए। चलिए जी, इसको करते हैं 2 मिनट तक फ्राई। अच्छा जी, जब हम इसको फ्राई कर लें तो उसके बाद हमने 2 बड़े बड़े लाल टमाटर ले लेने हैं। सस्ते हों तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 बड़े टमाटर तो डालना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, इसको करेंगे स्टर। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हमने कवर करके 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है, ताकि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा जी, हम इसको कवर करके इसलिए पका रहे हैं क्योंकि जब टमाटोज़ अपना पानी रिलीज़ कर देंगे तो हम फिर इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे और फिर मसालों को कुछ पानी मिल जाएगा पकने के लिए। ठीक है, अब इसने टमाटर ने अपना सारा पानी रिलीज़ कर दिया है तो मैंने 1 चम्मच भर के इसमें जो है वो लाल मिर्च का डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स का डाला है और तकरीबन चौथाई हिस्सा चम्मच का मैंने काली मिर्च का डाला है। काली मिर्च गोभी में बहुत अच्छा टेस्ट देती है। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने हल्दी का डाला है इसमें। और जनाब अब डाल देंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक, या फिर मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है। और ये है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर मिक्स, जिसका मैंने 1.5 चम्मच डाला है। आप अलग अलग अगर डालेंगे तो आपने 1 बड़ा चम्मच जो है वो धनिया पाउडर का डालना है और आधा चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर का डालना है। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इसको कवर करके आपने पकाना है तकरीबन 4 मिनट तक, ताकि चिकन जो है वो तकरीबन 50-60% तक टेंडर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर 4 मिनट के बाद देख लें आप, ये सिचुएशन है तो मैं तो कह रही हूँ कि गोभी डालने को रहने देते हैं। बड़ी मज़े की कढ़ाई जैसी खुशबू आ रही है, तो यहाँ पर आप फ्लेम ऑफ करें और इसी के साथ जो है ना वो आप 2-4 नान मंगवाएं और खा लें नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा जी ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें 1 कप हमने दही का ऐड करना है। दही की मैं आपको लॉजिक की बता दूं कि दही मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि जो गोभी होती है इसको अगर आप पानी डालकर पकाएंगे या गलाने की कोशिश करेंगे, इसमें से अजीब सा पानी का टेस्ट आता है और ये इतनी करारी और मज़ेदार नहीं बनती जितनी ये योगर्ट के साथ बनती है। फिर ये 1 किलो दरमियाने साइज़ की कटी हुई मैंने गोभी ऐड किया। पूरे पूरे आपने इसके दरख्त नहीं इसमें डाल देने, आपने जो है ना वो उसको काट के बड़ा फाइन सा अच्छा सा, और ना ही इसका पाउडर बनाना है। आपने तरीके से इसको दरमियाने साइज़ का काट के इसको डालना है। मिक्स करें अच्छे तरीके से। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आपने इसमें पानी भी नहीं डालना। ठीक है, फिर उसके लिए आपने क्या करना है, हरी मिर्चें डाल दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये 4 से 5 हरी मिर्चें आपने इस पॉइंट पे इसमें डालनी है। अगर आपके पास दही नहीं है तो आपने क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना आपने इसको 20 से 25 मिनट तक पकाना है। जो इसमें मॉइस्चर चिकन में है ना, उसी में ही आपने इसको गलने देना है गोभी को। अगर फिर आपने हम मैंने अब जैसे दही ऐड किया है तो फिर आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 12 से 14 मिनट तक आप इसको पकाएंगे। और ये देखें, 12 से 14 मिनट के बाद ये सिचुएशन है कि गोभी जो है वो बिल्कुल टेंडर हो रही है, हो गई है और कमाल कमाल खुशबू आ रही है इसकी। झूठ नहीं बोल रही मैं, ये इसलिए कि आप मेरी वीडियो देखें, वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा जी, इसको हम मज़ीद पकाएंगे और जब तक इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। ये देखें आप, ऑयल इसका रिलीज़ हो गया है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो जनाब हम इसको फटाफट से डिश आउट कर लेते हैं। रेसिपी पूरी देख ली है फिर, लेकिन अपने आप ख्याल नहीं आया कि हमने लाइक करनी है वीडियो और कमेंट भी करना है अच्छा सा, और फिर हमने जो है ना वो इस चैनल को ज्वाइन भी करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ हमें और देखने
देखने के मिले। बस रेसिपी देखनी है और भाग जाना है। अगले ने जो मेहनत की है ना उसका सिला नहीं देना। फटाफट से सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।